अस्सलाम वालेकुम। अभी कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था लो टेस्टोस्टेरॉन के बारे में कि ये टेस्टोस्टेरॉन का लेवल जो होता है वो क्यों कम हो जाता है, क्यों टेस्टोस्टेरॉन की इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, टेस्टोस्टेरॉन के कम होने की वजह से आपके अंदर क्या क्या सिम्टम्स आते हैं। ये सारी चीज़ें हमने आपको कल की वीडियो में बताई थी। हमने डिस्कस किया था कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होने के पीछे क्या क्या कारण होते हैं, किन किन कारणों से, किन किन असबाब और कॉजेज़ से आपका जो टेस्टोस्टेरॉन का लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। आज के इस वीडियो में हम आपसे बताएंगे कि अगर आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम हो गया है तो फिर किस तरीक़े से हम उसको ट्रीट करते हैं। यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में स्पेशली इसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होता है, किन किन दवाओं का इस्तेमाल किया जाता है, किन किन परहेज़ का जो है फॉलो किया जाता है, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे। मेरे बारे में आप जानते हैं, मैं हूं डॉक्टर निज़ामुद्दीन कासमी। मैंने BUMS किया है हमदर्द यूनिवर्सिटी दिल्ली से, MD किया है महात्मा गौतम बुद्ध इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस से, मल्टीपल मास्टर डिप्लोमास, मल्टीपल सर्टिफिकेट कोर्सेज हमने कर रखे हैं ऑब्स एंड गायनी में और इनफर्टिलिटी में। ये सायरा हेल्थ केयर है जहाँ पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। ये एक स्पेशलाइज सेंटर है मेल और फीमेल के सेक्सुअल डिसऑर्डर्स का, मेल और फीमेल की इनफर्टिलिटी का। यहाँ पर प्योर हर्बल मेडिसिन के थ्रू, प्योर यूनानी और आयुर्वेद की मेडिसिन के थ्रू इन जो सेक्सुअल डिसऑर्डर्स हैं मेल और फीमेल के, या इनफर्टिलिटी है मेल और फीमेल की, उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट करने की कोशिश की जाती है। तो अगर आपको इस तरह की कोई परेशानी है, आप डायरेक्टली हमारे सेंटर पर तशरीफ़ ला सकते हैं, या हमारी जो वेबसाइट है www.sairahealthcare.com, इस वेबसाइट पर विज़िट करके आप अपना अपॉइंटमेंट शेड्यूल कर सकते हैं और पूरी दुनिया में कहीं भी रहते हुए आसानी से आप हमसे ट्रीटमेंट करा सकते हैं। पाकिस्तान और फिजी 2 कंट्रीज़ में अभी हमारी सर्विसेज अवेलेबल नहीं हैं। इसके अलावा कहीं भी हों आप आसानी से ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो आज हम बात करते हैं कि टेस्टोस्टेरॉन का लेवल अगर कम हो गया है तो कैसे इसको बूस्ट करने के लिए हमारे यहाँ लाइन ऑफ ट्रीटमेंट को फॉलो किया जाता है। तो आपको याद होगा कल की वीडियो में हमने आप लोगों को बताया था कि टेस्टोस्टेरॉन के लेवल के कम होने के मल्टीपल कारण, मल्टीपल फैक्टर्स, मल्टीपल कॉजेज़ होते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कल आपको बताई हैं। तो हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में सबसे पहले नंबर पे दवाओं के इस्तेमाल कराने से पहले आपको ट्रीट किया जाता है कि उन कॉजेज़ को रिमूव किया जाता है। जो असल कारण होते हैं उन कारण को हटाने की कोशिश की जाती है, यानी कि असल सबब का इज़ाला किया जाता है सबसे पहले। तो अगर आपके लो टेस्टोस्टेरॉन के पीछे अगर कहीं ना कहीं आपका लाइफस्टाइल इन्वॉल्व है तो उस लाइफस्टाइल को सही करना होगा। मतलब कि ख़राब लाइफस्टाइल है अगर आपका, और उसके पीछे टेस्टोस्टेरॉन के लो होने जाने के पीछे आपका लाइफस्टाइल, ख़राब लाइफस्टाइल ही बहुत ज़्यादा उसमें जो है सपोर्ट कर रहा है, टेस्टोस्टेरॉन को डिक्रीज़ कर रहा है, तो उसको सही करना होता है सबसे पहले। इसके अलावा टेस्टिकुलर लेवल पर अगर कुछ इश्यूज़ हैं तो उनको क्योर करने की कोशिश की जाती है, या उनको एटलीस्ट सप्रेस तो ज़रूर किया जाता है। जैसे कि वेरिकोसील है, अगर आपको वेरिकोसील की वजह से भी आपका टेस्टोस्टेरॉन का लेवल कम होता है तो वेरिकोसील को मैनेज किया जाता है बेसिकली हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे पेशेंट में वेरिकोसील क्योर भी हुआ हमारे यहाँ। तो वेरिकोसील क्योर भी हो सकता है, और नहीं अगर हो सकता है तो इसके जो कॉम्प्लिकेशंस और जो सिम्टम्स और इसकी वजह से जो परेशानियाँ आपको हो रही हैं आपकी बॉडी में, उन सब चीज़ों से आपको ज़रूर बचाया जा सकता है हमारे यहाँ यूनानी सिस्टम ऑफ मेडिसिन में। विदाउट सर्जरी, बिना सर्जरी, बिना चीरा लगाए, है ना, बिना टाका लगाए आप आसानी से वेरिकोसील से अपने आप को बचा सकते हैं। इसके अलावा जो भी कारण होंगे उन कारणों को ट्रीट किया जाएगा सेपरेटली टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट करने से पहले। उसका लाइन ऑफ ट्रीटमेंट अलग होगा कि वेरिकोसील है तो उसको कैसे ट्रीट करना है, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने हैं, और उसके लिए क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है, कैसा फूड आपको लेना है ना, वो एक अलग चीज़ होगी। अब अगर टेस्टोस्टेरॉन के लेवल के लिए बूस्ट करने के लिए हमारे यहाँ जो अक्सर हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं कुछ प्रिकॉशंस, उन प्रिकॉशंस को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले क्या किया आपने कि अपना जो है, जो असल सबब हैं, जो असल कारण कॉजेज़ हैं, उनको आपने ट्रीट किया सेपरेटली। इसके बाद टेस्टोस्टेरॉन को बूस्ट करने के लिए कुछ प्रिकॉशंस जो हम आपको बताने जा रहे हैं इनको भी आपको फॉलो करना है। नंबर 1, स्ट्रेस फ्री रहना है आपको। जो भी आप काम करते हैं, या अगर आप स्टडी करते हैं, या अगर आप जॉब करते हैं, बिज़नेस है आपका, इन सारी चीज़ों को अपने दिमाग पे सवार मत होने दीजिए। आप अपने काम को काम की तरह रखिए, अपनी बॉडी का भी ख्याल रखिए।
है ना। एक बात तो ये है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं लेना है किसी भी चीज़ का, रिलैक्स होकर के सारी चीज़ें करनी है, पहले नंबर पे ये। दूसरे नंबर पे आपका जोन, आपका जगना और सोना, ये दोनों बिल्कुल टाइम पे होने चाहिए। अल्लाह ताला ने रात को बनाया है आराम करने के लिए और दिन को बनाया है काम करने के लिए। तो आपको यही कोशिश करनी है कि रात को आराम करना है और दिन में काम करना है। ये जो रात में काम करते हैं ना, ये बहुत नुकसानदेह होता है हमारे टेस्टोस्टेरोन के लिए, और उसकी वजह से लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन होता है, और उसकी वजह से फिर जो है इस लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन की वजह से बहुत सारे इश्यूज़ हमारी बॉडी में आते हैं। और उनमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो ये कि आपका टेस्टोस्टेरोन का जो लेवल होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। तो इस वजह से आपको रात में सोना है और दिन में जगना है, काम करना है। रात में काम नहीं करना है, दिन में नहीं सोना है, इस तरीके से नहीं करना है आपको। इसके अलावा ये भी नहीं है कि आपको रात आप जो है 2-3 बजे सो रहे हैं और सुबह जो है 10-11 बजे तक सो रहे हैं, ये भी नहीं करना है आपको। सुबह अर्ली मॉर्निंग उठना है आपको और मॉर्निंग वॉक करनी है आपको। अर्ली मॉर्निंग उठना है और मॉर्निंग वॉक करनी है आपको, ये रूटीन आपको फॉलो करना है। इसके अलावा आपको ड्रिंक नहीं करनी है, अल्कोहल नहीं कंज्यूम करना है, आपको स्मोकिंग नहीं करनी है। इस तरह की जितनी भी गंदी आदतें हैं उन सब चीज़ों को आपको छोड़ना है। चाउमीन, टिक्की, बर्गर, पिज़्ज़ा, बाहर की चीज़ें, सॉफ्ट ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक, ये सारी चीज़ें आपको अवॉइड करनी है अगर आपको टेस्टोस्टेरोन के लेवल को अपने बूस्ट करना है। तो आप घर का खाना, हेल्दी खाना खाइए आप, वो बहुत ज़्यादा आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। बाहर की चीज़ें अवॉइड करेंगे आप। अब हम कुछ आपको बता देते हैं लास्ट में मेडिसिन्स, कि अगर ये सारी चीज़ें आप फॉलो करेंगे, असल जो कारण हैं उनको सेपरेटली ट्रीट करेंगे, फिर प्रिकॉशंस जो हमने बताए हैं आपको, ये प्रिकॉशंस फॉलो करेंगे। इसके साथ में जो अब हम मेडिसिन्स आपको बताने जा रहे हैं, इन मेडिसिन्स को आप इस्तेमाल करेंगे। अब लोग गलती क्या करते हैं, ना ये करते हैं ना ये करते हैं, मतलब ना जो असल कारण है, असल सबब जो हैं उनका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और ना ही प्रिकॉशंस फॉलो करते हैं, ना एक्सरसाइजेस करते हैं, ना ही मॉर्निंग वॉक करते हैं, बट डायरेक्टली क्या करते हैं, थर्ड नंबर पे आ जाते हैं कि दवाएं दे दो जिससे टेस्टोस्टेरोन हमारा बूस्ट हो जाए। ये है, ये इस वजह से ऐसा होता है लोगों के अंदर कि उनको टेम्परेरी बेसिस पर ही टेस्टोस्टेरोन बूस्ट होता है। जब तक दवाएं खाते हैं तब तक बूस्ट रहता है, उसके बाद वो फिर से डिक्रीज़ होने लगता है। इस वजह से आपको अगर परमानेंट क्योर चाहिए, टेस्टोस्टेरोन का लेवल हमेशा सही चाहिए और कभी मेडिसिन की ज़रूरत ना पड़े आपको, अगर ऐसा चाहते हैं आप, तो ये दोनों स्टेप जो हमने पहले बताए हैं उनको आपको फॉलो करना होगा। उसके बाद दवाओं पे आना होगा आपको। दवाओं का नंबर तीसरे नंबर पे आता है। पहले नंबर पे असल सबब का इजाला, दूसरे नंबर पे प्रिकॉशंस, तीसरे नंबर पर आपको दवाओं का इस्तेमाल करना है। अब दवाएं आप समझ लीजिए, कुछ स्पेसिफिक दवाएं इसके लिए टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए आयुर्वेद और यूनानी की और हमारी जो ख़ास नुस्खे हैं उनमें से हम आपको बता देते हैं कि जिनका इस्तेमाल करके आप टेस्टोस्टेरोन के लेवल को बूस्ट कर सकते हैं। पहले नंबर पे अगर आप मेडिसिन जो है अफोर्ड कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी मेडिसिन रेड हॉर्स कैप्सूल हमारे यहाँ अवेलेबल हैं, या मार्केट में भी मिल जाएंगे आपको रेड हॉर्स कैप्सूल। आप इनका इस्तेमाल करें, मूसली वाला रेड हॉर्स कैप्सूल, मूसली वाला, मूसली पावर, ये कैप्सूल आप इस्तेमाल करेंगे। एक कैप्सूल सुबह और एक कैप्सूल शाम, दोनों टाइम इस्तेमाल करेंगे आप, ये काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होगा। मोस्ट ऑफ द सिम्टम्स जो आपके टेस्टोस्टेरोन के लेवल का कम होने की वजह से आपको जो फील होते हैं वो आपके विद इन वीक आपके रिजॉल्व होने लगेंगे। एक हफ्ते के अंदर ही आपको ऐसा लगेगा कि टेस्टोस्टेरोन आपका बूस्ट होने लगा है। मेडी पावर कैप्सूल मेडिको हर्ब का है, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये दवाएं आपको बाहर मिल सकती हैं। स्पम प्लस कैप्सूल है ना, टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के साथ साथ सीमेन की क्वालिटी को इम्प्रूव करेगा, आपके स्पर्म काउंट को भी बढ़ाएगा। स्पर्म प्लस कैप्सूल का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। माजून सालब का इस्तेमाल आप कर सकते हैं इसमें, है ना, माजून सालब का इस्तेमाल कर सकते हैं इसमें आप। लबूब कबीर का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, यूनानी क्लासिकल दवाएं हैं ये भी टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने में आपकी काफ़ी मदद करते हैं। जौहर खुसिया का इस्तेमाल कर सकते हैं आप, है ना। ये 3 दवाएँ जो हमने बताई हैं ये आपकी यूनानी क्लासिकल ड्रग हैं। जौहर खुसिया है, माजून सालब है, लबूब कबीर है, इनका इस्तेमाल आप कर सकते हैं। हमारे नुस्खों की अगर आप बात करें तो हमारे यहाँ डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 156 156 नंबर इस पर्पज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सस्ती मेडिसिन, इफ़ेक्टिव मेडिसिन, है ना, काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा इससे होता है लोगों को। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत बेनिफिट इससे देखने को मिलते हैं। डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 156 ग्रेन्यूल्स की फॉर्म में होता है ये, आप इसका इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आप अपना जो है टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करने के लिए डॉक्टर कासमीज़ नुस्खा नंबर 129 129 नंबर माजून की फॉर्म में होता है, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
130 नंबर, आप इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तरह की दवाएं हम अपने पेशेंट को इस्तेमाल कराते हैं टेस्टोस्टेरॉन के लेवल को मेंटेन रखने के लिए, बूस्ट करने के लिए, और दोबारा से इस तरह की परेशानी ना हो, इसलिए प्रॉपर ट्रीटमेंट, क्योरेबल ट्रीटमेंट हम अपने पेशेंट को रिकमेंड करते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि आज के इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन हमने आप लोगों को डिलीवर करने की कोशिश की है वो आप लोगों को ज़रूर समझ में आई होगी, और आज की इस वीडियो से आप लोगों को ज़रूर फ़ायदा हुआ होगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज के इस वीडियो में इतना ही। इंशाल्लाह कल फिर मुलाकात होगी आपसे एक दूसरी वीडियो में, हम डिस्कस करेंगे आपसे एक दूसरे टॉपिक पर। तब तक के लिए आप हमें इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।